हैं दोस्तों, कई बार लाइफ में लोग मिलते हैं जो गुस्से में ऐसी बातें कह जाते हैं जो सहनी मुश्किल हो जाती हैं। चाहे वो बातें किसी के सामने हों या अकेले में, पर इतनी तीखी होती हैं कि मन घायल हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट दिल मिला जाती है, मन दुखी, माइंड परेशान, और हम वहीं उलझ कर रह जाते हैं। अब ऐसे इंसिडेंट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर उन लोगों से हमारा वंस इन ए वाइल मिलना होता है, जैसे कोई कभी कभार मिलने वाला दोस्त, दूर के कोई गुस्सैल रिश्तेदार, जेलस कोवर्कर या फिर कोई झगड़ालू पड़ोसी। तो भाई इन्हें तो देखते ही निकल लो, बहुत हुआ तो हालचाल पूछ लो। सो यहाँ तो आप बच सकते हो, पर अगर बॉस एब्यूजिव हुए तो उनका क्या करोगे? रोज़ी रोटी का सवाल है दोस्तों। या तो बॉस की एप्रिसिएशन मिलने तक वेट एंड वर्क, या फिर नई जॉब ढूंढ लो। बॉस का कुछ नहीं हो सकता भाई। अब मुश्किल वहाँ आती है जहाँ ये बातें रोज़मर्रा की हो जाती हैं। हालात से भाग नहीं सकते, रहना तो वही है। फिर क्या ईंट का जवाब पत्थर से दोगे? रोज़ लड़ाई करोगे? अपना मेंटल पीस चला जाता है भाई, अपनी शांति भंग हो जाती है। तो फिर क्या चुप करके झेलते रहोगे? पर यह भी तो हो सकता है कि वो आपको वीक समझे और अपने बिहेवियर को कंटिन्यू रखें। तो ये ट्रॉमा कब तक सहोगे? आप एक बार इग्नोर कर दोगे, एक बार टाल जाओगे, एक बार लाइटली लेकर हंस दोगे, पर उन्हें लगेगा कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो गाइस क्या करोगे? आपको किसी न किसी पॉइंट पर तो उन्हें ये रियलाइज़ करवाना ही पड़ेगा कि अब और नहीं। तो कैसे करेंगे? खुद को तो हम चेंज कर सकते हैं, दूसरे को कैसे समझाएं? दोस्तों, यहाँ भी शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये बात क्लियरली समझनी है कि हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी। बेइज्जती का जवाब बेइज्जती करके ही दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं। हमने खुद को इस विशियस साइकिल में ड्रैग नहीं होने देना है। इसीलिए अपने माइंड को कूल रखो। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान भी आपने अपने बेसिक एटिकेट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सामने वाले जो भी हों, जिस उम्र के भी हों, जिस जेंडर के भी हों, आपने अपनी रिस्पेक्ट का दायरा कायम रखना है। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान अगर आप अपना कंट्रोल नहीं लूज़ कर रहे, उनकी फीलिंग्स की तरफ हर्टफुल नहीं हो रहे, तभी आप अपनी बात को राइटफुली एडवोकेट कर पाओगे। अब थर्ड स्टेप है अपने लिए एक लिमिट डिसाइड करना। यस गाइस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उनकी बात कितनी सुन सकते हो, उनका एब्यूज़ कितना सह सकते हो, ये लिमिट आपको डिसाइड करनी है। यहाँ लाइन आपने ड्रॉ करनी है, एंड यू नीड टू बी फर्म अबाउट इट। अब कूलली इस बात को उनको बताओ कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम तंग कर रही है, कोई स्ट्रगल या टसल है, कोई इरिटेशन है या कोई शिकायत है, तो उसका सॉल्यूशन पीसफुली निकालने के लिए आप टोटली ओपन हो, बशर्ते वो लाइन क्रॉस ना की जाए। और जहाँ वो क्रॉस होगी वहाँ आपकी तरफ से टोटल नॉन कोऑपरेशन होगा। यहाँ तक कि डिस्कशन भी तभी रिज्यूम होगा जब माहौल एब्यूजिव या इंसल्टिंग ना हो। अगर फिर भी एब्यूज़ कंटिन्यू हो तो आप उनको इस बात की सीरियसनेस रियलाइज़ करवाने के लिए उन्हें उनके स्पेस में छोड़कर बाहर जा सकते हो।
उन्हें समझना पड़ेगा कि आप उनकी हेल्प के लिए रेडी हो, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कॉस्ट पर नहीं। सो गाइस, रिलेशंस में सिर्फ राइट्स ही क्लेम नहीं कर सकते, प्यार, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट देना भी ज़रूरी है सभी के लिए। इसीलिए मन मारकर एब्यूज़ नहीं सहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए खड़े होना है। आज इतना ही दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। See you next time. Bye-bye.